जो आप लोग का आज का जो क्लास चलेगा, ठीक है, जो एक्सरसाइज जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, 12.2 देखेंगे, ठीक है। और हमने इसमें भी पूरा सॉल्यूशन करेंगे फुल में फुल, यानी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा क्लास आज का लंबा हो सकता है और आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ना, इसी की वजह से है, ठीक है। चलिए और हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है, आप लोग का टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझा देते हैं। क्या समझाते हैं कि आप लोग सबको जानते हैं कि एक वृत्त होता है। क्या होता है? एक वृत्त होता है, ठीक है। और वृत्त के बीचों बीच में, कहाँ पे? वृत्त के बीचों बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र के यदि इसमें यहाँ पर त्रिज्य होते हैं और इधर त्रिज्य यदि खींच देते हैं तो इस तरह आप लोग को क्या नज़र आ रहा है? त्रिभुज नज़र आ रहा है कि नहीं? तो हमने क्या बताए थे कि छोटा वाला भाग को जो क्या नाम से जाना जाता है? लघु के नाम से जाना जाता है कि नहीं? तो हमने लघु और इस त्रिज्य जैसे नज़र आता है, इसको क्या लिखेंगे? तिर्यखंड। क्या लिखेंगे? तिर्यखंड इसे नाम हम लोग देंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा, अब बाकी ये वाला भाग को, बड़ा वाला को भाग हमने क्या बोले थे नाम देने के लिए? दीर्घ से नाम दिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखे? दीर्घ। और इसमें तिर्ज्य, तो तिर्ज्य में से यानी तिर्ज्य का मान निकाल के इसमें घटा देंगे तो इस वाला भाग निकल जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए इसे नाम दीर्घ थे, दीर्घ तिर्यखंड नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? खंड। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखते हैं एक एक करके फार्मूला। यदि इस हम लोग का, यदि इसका हम लोग का निकालने के लिए बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आप इसे निकाल कर दिखाइए, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर फार्मूला हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या नाम? लघु तिर्यखंड है, तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। ठीक, क्या लिखिएगा? लघु, ठीक है, तिर्यखंड। क्या लिखिएगा? ठीक है, तिर्यखंड, ठीक है, का क्षेत्रफल। क्या लिखिएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? थीटा। क्या आ जाएगा? थीटा बटे कितना था? 360 होता है। यहाँ तक कंप्लीट। और पाई आर एक्स वायर क्या हो जाएगा? पाई आर एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट है, तो अच्छी बात है। अब जैसे कि कोई कभी क्वेश्चन में इसका नाम वो दे देते हैं, इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? बी। और इसको क्या बोला दिया जाता है आप लोग जानते हैं कि नहीं? इसे चाप के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? चाप के नाम से। तो यदि कभी कभी क्या हो सकता है? चाप की भी लंबाई पूछ सकता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, चाप। क्या लिखते हैं? ठीक है, चाप की लंबाई, ठीक है, लंबाई, ठीक है। इसे जो फार्मूला दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? थीटा बटे 360। क्या आ जाएगा? थीटा बटे 360, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है, आर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। यही हम लोग को क्या आ जाएगा? फार्मूला। ये दोनों। अब इसको अनेक दीर्घखंड को यदि निकाला जाएगा, अनेक यदि इसे हमें पूछा जाएगा तो क्या निकालेंगे, है कि नहीं? तो चलिए बता देते। नेक्स्ट फार्मूला क्या लिखेंगे? दीर्घ, ठीक है, तिर्यखंड। क्या लिखेंगे? तिर्यखंड, ठीक है, का क्षेत्रफल। क्या लिख रहे हैं? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए? देखिएगा वृत्त। आप लोग देखिए वृत्त नज़र आ रहा है कि नहीं? वृत्त में यदि हम लोग, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो इस वाला भाग आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वृत्त, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइनस, ठीक है, लघु। क्या लिख रहे हैं? लघु तिर्यखंड। क्या लिख रहे हैं? लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं? आप लोग देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? फार्मूला आप लोग याद है कि नहीं याद है? हमने पिछले बार में बताए ना, यानी 12.1 में बताए थे। क्या बताए थे? पाई आर एक्स वायर बताएं, ठीक है। और अभी लघु तिर्यखंड का फार्मूला क्या बताएं? थीटा बाय 360 पाई आर एक्स वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बाय 360 पाई आर एक्स वायर। बस सिर्फ इतना ये फार्मूला हो गया, ठीक है, इतना फार्मूला यूज होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, पहला टाइप से पूछ सकता है, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का एग्जाम में, ठीक है। और इस चैप्टर से 110% उम्मीद रखिए कि हर एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर में क्या पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर रहे हैं? एक आप लोग का वृत्त बना दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वृत्त, ठीक है। वृत्त के बीचों बीच में क्या होता है? केंद्र होता है।
केंद्र के इधर क्या खींच रहे हैं, त्रिज्या खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, त्रिज्या। और तीर से यहाँ पर क्या खींच रहे हैं, जीवा, जिसे चाप के नाम। यदि इस वाले भाग को यदि पूछेगा, क्या पूछेगा, इस वाले भाग को निकालना, तनी छोटा वाले को भाग क्या बोला जाता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, क्या बोला जाता है, लघु के नाम से जाना, लघु वृत्त, क्या बोलेंगे इसे, लघु वृत्त खंड, है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है। अब इसे, अब बड़ा वाला भाग को क्या नाम से, दीर्घ के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दीर्घ, ठीक है, वृत्त खंड, क्या लिखते हैं, वृत्त खंड के इसे नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए अब फार्मूला बताते हैं। क्या बताते हैं फार्मूला, देखिएगा कि यदि इस वाले भाग को निकालने लिए बोला जाए तो हम लोग, जैसे यहाँ पर तीर्ज खंड नज़र आ रहा है कि नहीं, तो त्रिज्या में इस वाले भाग को हम लोग माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे लघु, ठीक है, ठीक है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तिर्ज खंड, क्या हो जाएगा, तिर्जिया, तिर्ज खंड यानी कि तिर्जिया वाला है, तिर्ज खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस करेंगे, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ठीक है। तो तिर्ज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग आधे कि क्या होता है, थीटा बाय 360, अभी जस्ट बताएं, पाई आर एक्स वायर होता है, पाई एक्स वायर माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पीछे चैप्टर में पढ़े हैं आप लोग, 1/2, ठीक है, क्या होता है, आर एक्स वायर, ठीक है, इंटू क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। बस यहाँ तक कंप्लीट है। इस फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ तक कंप्लीट। अब बच गया इस वाले भाग, तो इस वाले भाग को यदि हम लोग निकालेंगे तो इसका नाम क्या देंगे, दीर्घ, क्या नाम है, दीर्घ, ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या आ सकता है, वृत्त का, यानी कि पूरा वाला वृत्त है ना, तो वृत्त, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस करेंगे कौन सा भाग, ठीक है, लघु वृत्त खंड ने आ जाएगा आंसर। हाँ वही करना पड़ेगा, यानी कि तिरछीला में पूरा में ई माइनस करेंगे तो इस वाला भाग आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लघु, ठीक है, वृत्त खंड, ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए फार्मूला क्या होता है बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्या हो जाएगा फार्मूला, पाई आर एक्स वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर एक्स वायर, इसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि सभी में होता है, क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 होता है, ठीक, पाई आर एक्स वायर, ठीक, उसके बाद फिर -1/2, ठीक है, आर एक्स वायर और साइन थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात। यदि यहाँ तक समझ में तो चलिए हम अच्छे से फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, बराबर लिखते हैं इसी का फार्मूला, तीर, ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, पाई आर एक्स वायर, ठीक है, रूट ब्रैकेट अंदर, ठीक है, थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360, ठीक है, पाई आर एक्स वायर, ठीक है, -1/2, ठीक है, आर एक्स वायर, क्या लिखते हैं, आर, ठीक है, आर एक्स वायर, ठीक है, उसके बाद साइन थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बस यही फार्मूला याद रखना आप लोग का, बस इतना ही। और इस एक्सरसाइज क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एक का करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, ठीक है। 12.2 का कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आज का क्लास में। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, वृत्त की एक त्रिज्यखंड है का जो क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इजी तरीके से क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले पहला नंबर है, सबसे पहले क्या बोला है, एगो वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, वृत्त ले लिए। उसके बाद देखिएगा एक केंद्र होता है, बोला क्या बोला है, त्रिज्यखंड, तो हमने त्रिज्या बनाना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है, क्लियर। और जो इसका मान दिया, कितना दिया, 60 डिग्री मान दे दिया, और 6 सेंटीमीटर क्या दिया, त्रिज्या दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया
है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो त्रिज्या हमें दिया है, क्या दिया है, जो त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। और कोण दिया है, क्या दिया है, कोण जो दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो फार्मूला में लिखेंगे, ठीक है। त्रिज्यखंड वृत्त त्रिज्यखंड यानी त्रिज्यखंड वाला बोल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, त्रिज्यखंड, ठीक है, का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताएं, आप लोग का जस्ट अभी बताए हैं कि नहीं। त्रिज्यखंड लिखिए, है कि नहीं, त्रिभुज जैसा नजर तो क्या बताए, θ/360 होता है कि नहीं, पाई आर एक्स वाई, ही ने बताए हैं, और कुछ बताए नहीं बताए, है ना। चलिए, थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री दिया, ठीक है, 360 हो गया। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 7 लिख दिए, ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना कर दिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट कुट 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया। और 6 कम 6 कट गया। यहाँ तक कंप्लीट है। तो मेरा 22 और 6 बच गया, गुना करें 6 दूनी, ठीक है, 22 गुने 6/7 गुना करेंगे, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 12 13 बटे कितना गया, 7 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है। और हम लोग से यही आंसर पूछा था और आंसर आ गया, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर में क्या पूछा है, बोला है, देखिएगा, बोला एक वृत्त जो ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए कोई दिक्कत, क्षेत्रफल पूछा है, इसमें भी क्षेत्रफल पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, बनाने का प्रयास करेंगे, है ना, ठीक है, कि और कुछ और करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा दूसरा नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, मेरा परिधि दिया है, क्या दिया है, परिधि जो मान दिया है, कितना दिया परिधि, ठीक है, जो परिधि का मान दिया 22 सेंटीमीटर, क्या दिया 22 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब देखिएगा, चतुर्थांश मतलब क्या कहते हैं, एक भाग नहीं, वृत्त होता है, क्या होता है, वृत्त होता है, ठीक है। वृत्त के बीचों बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो 4 भाग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 4 भाग। तो हमने क्या किया, 4 भाग कर दिए। तो 1 2 3 भाग के चतुर्थांश यानी कि 1 भाग बोल रहा है। तो आप, ठीक है, तो हमने 4 भाग बांट दिए, ठीक है। तो देखिएगा, यानी कि 1 भाग बोला, यानी कि कितना पूरा होता है 360, और 4 से भागा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, जो कोण होता है कितना था, 360 होता है कि नहीं। और 4 चतुर्थांश बोला था, 360 को हम लोग 4 से भागा देंगे तो कितना है, 90 डिग्री। यानी कि इस कोण का जो मान आया कितना है, 90 डिग्री। और हमें परिधि बोला है, तो परिधि का जो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, बराबर कितना था, 22 दिया है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो 2 हो गया 22, पाई का मान कितना होता है, 22/7 हो गया। आर हमें पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 22 के 22 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है। अब देखिएगा, यहाँ से क्या निकालेंगे, आर पर 22 है, तो यहाँ पर 22 से गुण, यहाँ पर बट्टे में इधर आके क्या, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 गुने ऊपर में, तो इधर आ क्या, तो बराबरी से नीचे हो जाता है। 22 से 22 कट गया, तो आर बराबर कितना निकला मेरा, 7/2 निकल गया। तो हमें क्या निकला, r/r। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिएगा, क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पर, ठीक है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, ठीक है, देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 होता है। और पाई आर क्या होता है, एक्स वाई होता है, यही ना फार्मूला होता है बस, ठीक है। तो यानी थीटा का मान कितना निकालें, 90 डिग्री निकालें, ठीक है। और 360 हो गया। पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो हमने 22/7 लिया। आर हम कितना निकालें, 7/2 निकालें, तो 7/2 इंटू 7/2। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। चलिए 9 चक कितना होता है, 36 होता है, 40 बार में कट गया, सॉरी 4 बार में कट गया। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिएगा,
2 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए देखिएगा, अब बच गया 7 और 11 से गुना करेंगे 77 आएगा, और 4 और 2 से गुना करें कितना आ गया, 8 आ गया, और हमसे सेंटीमीटर x² और आंसर आ गया। बस इतना ईजी था, है ना, बहुत के बहुत ईजी, सिर्फ क्या करना, समझना, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक, नंबर में क्या लिखा, ठीक है, जैसे कि बोला एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसकी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की ज्ञात करें। ठीक है, चलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल मतलब सेम, ठीक है, जहाँ क्षेत्रफल पूछ दिए वहाँ कहाँ क्या लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, कि घड़ी कैसा होता है, गोल होता है कि नहीं, यहाँ तक कंप्लीट है। तो हमने क्या किया, गोल छाप दिए, ठीक है। अब बोला जो सुई, तो यहाँ पर आने केंद्र पर क्या तो सुई होता है, सुई से इधर लंबा होता है, इसका जो लंबाई दिए कितना दिए, 14 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया मेरा, त्रिज्या हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। जो त्रिज्या, क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर जो मेरा दिया कितना, 14 सेंटीमीटर, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए ठीक है, अब देखिएगा कौन कैसे निकालते हैं से। आप लोग क्या जानते हैं कि 1 घंटे में कितना, तो 60 मिनट होता है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, अलग से बना देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, 60 मिनट में, ठीक है, रचित यानी कि रचना किया गया, ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे 1 मिनट में, क्या निकालें, 1 मिनट में। तो चलिए यहाँ पर कितना 360 है, और 1 मिनट में कितना, 60 से भागा दें, कितना गया, 6 36, आगे नीचे आ गया। तो 1 मिनट बराबर कितना है, 6 डिग्री आया, और हमसे कितना पूछा, 5 मिनट, है ना। तो यहाँ पर 5 मिनट में, ठीक है। चलिए 1 डिग्री आया, 5 से गुना करेंगे तो कितना, ये 30, यानी कि मेरा कितना निकल गया, 30 डिग्री का मान। तो यहाँ से मेरा 30 गुण, तो यहाँ पर कुछ बनेगा इस प्रकार से, यहाँ से 30 डिग्री मान निकल गया। बस यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। आप देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 5, ठीक है, मिनट में, ठीक है, रचित, क्या लिखते हैं, रचित मतलब क्या, रचित का क्षेत्रफल, यानी कि, ठीक है, त्रिभुज जैसा नजर, त्रिज्यखंड जैसा नजर है ना, वही फार्मूला लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला क्या होता है, θ/360 और πr क्या होता है, x² होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो हमने थीटा कितना है, 30 निकालने, तो 360 हो गया। पाई के मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो हमने 22/7 लिए। आर हमें कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो हमने 14 ले लिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ 3 से 12 बार में कट गया, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए 7 दूनी कितना हो गया, 14, और 2 6 18, 3 बार में कट गया, यहाँ पर 11 कट गया, ठीक है। तो मेरा 11 यहाँ पर कितना बच गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 11 ऊपर में बच गया, कितना बच गया, 14 बच गया, और नीचे कितना बच गया मेरा 3। आपस में गुना करेंगे कितना, 154 आएगा, कितना आएगा, 154 आएगा, और बट्टे में कितना, 3 के 3 सेंटीमीटर x², और हमसे ही आंसर पूछा था, बस आ गया। इतना ईजी है ना, बहुत के बहुत ईजी, सिर्फ क्या है, समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना, एक करके देखेंगे आराम से, ठीक है। देखिएगा चौथा नंबर में क्या लिखा, बोला 10 सेमी त्रिज्या वाले, सेमी मतलब क्या था, सेंटीमीटर ने, ठीक, वाले एक वृत्त है कि कोई जीवा केंद्र के पर एक समकोण, ठीक है, अतिरिक्त करती है, जो ठीक निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला बोला संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घखंड, यानी छोटा वाला भाग और बड़ा वाला भाग निकालेंगे। लघु मतलब क्या था, छोटा भाग, और दीर्घ मतलब क्या था, बड़ा भाग। किस में बोला है, वृत्त में, तो हमने क्या निकालेंगे, वृत्त में निकालेंगे। बस इतना सिर्फ समझना। क्वेश्चन को यदि आप समझ लिए ना, तो बनाने में बहुत के बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए आप देखिएगा चौथा नंबर में, तो हमने दिया, क्या दिया, जो त्रिज्या दिया है, ठीक है। तो त्रिज्या कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, तो हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा पहला में क्या बोला क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, पहला वाला में लिखते हैं संगत, ठीक है, लघु, ठीक है, वृत्तखंड, किसका, वृत्तखंड जो निकालेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जिससे फार्मूला यूज होगा, क्या होगा, संगत त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, यानी कि देखिएगा वृत्त छाप दे रहे हैं, तब समझ में आएगा आप लोग का, ठीक है। तो हमने क्या किया, वृत्त छाप दिए, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से। और चलिए यहाँ पर केंद्र होता है, ठीक है, ठीक बन गया। और हमसे क्या पूछा, इस वाले भाग पूछा है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। त्रिभुज जैसा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तिर्यकखंड। क्या लिखेंगे, तिर्यकखंड, ठीक है। तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस करेंगे, ठीक है, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब फार्मूला क्या यूज होगा, चलिए देखिएगा। क्या तो, ठीक है, तिर्यकखंड का क्या था, थीटा बाय 360 होता है, पाई आर एक्स वायर होता है। और तिर्यकखंड के क्या तो 1/2 होता है। और क्या होता है, आर एक्स वायर इंटू साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ तक कंप्लीट है। तो थीटा का मान यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। और डिग्री बटे कितना हो गया, 360 हो गया। पाई के मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आर का मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 कर दिए। यहाँ तक दिक्कत, ठीक है। उसके बाद माइनस के माइनस 1/2 हो जाए। आर हमें 10 सेंटीमीटर दिए, 10 × 10 साइन थीटा, यानी कि साइन जो 90 डिग्री का मान कितना आता है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिए, ठीक है। 1 0 से 1 0, 9 चौक कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। 2 बार में कट गए, 11 बार में 1 कट गया, 2 से ही 5 कट गया। यहाँ तक कंप्लीट, 2 से, ठीक है, ये 5 कट गया, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना, कट गया। तो देखिएगा 11 और 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 55, 55 और 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 550, कितना आएगा, 550। अरे मेरा कितना बच गया, 7, 7 के साथ रहेगा, माइनस माइनस, यहाँ पर 5 है, कितना है, 5 है, यहाँ पर कितना, 10 है, 5 × 10 करेंगे कितना आएगा, 50, कितना आता है, 50, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब क्या बन गया मेरा, भिन्न के घटाओ। तो क्या कर सकते हैं, 7 एलसीएम लेंगे, 7 और 7 से भागा देंगे, 1 आएगा। और 1 इतना से गुना करेंगे तो 550 आएगा, माइनस के माइनस, यहाँ पर 1 है, 7 से भागा देंगे तो 7 आएगा। और 7 और 550 से गुना करेंगे कितना आएगा, 350, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए 550 में 350 जाएगा, कितना बचेगा, 200 बचेगा, कितना बचेगा, 200 बचेगा बटे 7। अब इसको कट करेंगे तो 7 चौक कितना, 7 का 14, 7 × 14, 7 चौक 80 मीटर एक्स वायर। हमसे यही आंसर पूछा था, बस आ गया, बस इतना इजी है, ठीक है। अब दूसरा नंबर में भी पूछा था, क्या पूछा था दूसरा में, बोला कि संगत त्रिज्यखंड, क्या पूछा है, संगत त्रिज्यखंड। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर में तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संगत, ठीक है, ठीक है, दीर्घ, क्या पूछा था, दीर्घ, ठीक है, त्रिज्यखंड, क्या पूछा, त्रिज्यखंड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखिएगा कि वृत्त, क्या लिखें, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे, लघु, ठीक है, लघु, ठीक है, त्रिज्यखंड, क्या माइनस करेंगे, लघु त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे। तो हमसे क्या निकल जाएगा, संगत त्रिज्यखंड निकल जाएगा। तो चलिए फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताएं, क्या होता है, पाई आर एक्स वायर होता है, माइनस लघु वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 होता है। और क्या होता है, पाई आर एक्स वायर। बस सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो पाई के मान बोल दे, कितना बोला, 3.14 लेने, तो 14 ले ले, ठीक है। और हमें आर दिए कितना, 10 का एक्स वायर कर देते हैं, ठीक है। और थीटा, थीटा कितना, 90 था, 90 360 आ गया, ठीक है। पाई का मान 3.14 ले लिए, गुने 10 का एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गुना कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं। यदि 3.14 × 10 का एक्स वायर करेंगे तो 100 आएगा, माइनस, ठीक है। इसको कट करेंगे, 9 चौक 36, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलिए मेरा कितना बच गया, 1/4 बच गया, 3.14, यहाँ पर 10 का भी एक्स वायर करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें गुना करेंगे, 3.14 और 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 314 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा तो 5 4 दूनी 8 बच गया, 2 2 20, 4 5 20। अब इसे 3.14 और 25 से गुना कर देंगे तो ठीक है,
गुना करने के बाद कितना आ जाएगा देखिएगा 78.5, कितना आएगा 78.5 आएगा। आपस में इसे घटा देंगे तो कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर एक्स वायर। बस आंसर आ गया, इतना ही सारा पूछा था। ठीक है, चलिए अब कितना नंबर कंप्लीट हो गया मेरा, और चौथा नंबर, पांचवा नंबर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा नंबर में क्या पूछा, उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे, है ना। बोला कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक चाप केंद्र से पर 60 डिग्री का कोण, ठीक है, अतिरिक्त करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा, ठीक है, द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि हम लोग तीन तीन निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले निकालते हैं, है ना। चलिए कितना नंबर देख रहे हैं, 5 नंबर, तो यहाँ पर 5 नंबर लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, क्या है, जो दिया है से हमें लिख देते हैं। तो त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या बराबर हमें दिए कितना 21 सेंटीमीटर, तो हमने 21 सेंटीमीटर ले लिए। और कोण भी दिया है, कोण जो दिया है कितना 60 डिग्री, तो हमने क्या लिए 60 डिग्री ले लिए। यहाँ तक कंप्लीट है। तो सबसे पहले क्या बोला है, चाप की लंबाई, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चाप की लंबाई, क्या लिखते हैं, लंबाई। और चाप की लंबाई, ठीक है, तो चाप की लंबाई क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त बना लीजिएगा आप लोग, बीच के बीचों बीच में केंद्र होता है, और यहाँ पर, ठीक है, चाप की लंबाई, तो चाप यहाँ से खींचा जाता है कि इसकी लंबाई, तो इसकी, ठीक है, तो यानी चाप पूछा है, क्या पूछा है, चाप। तो चाप किसको बोलते हैं, इस वाले लाइन को देखिएगा, इस जो गोला है इसका लंबाई पूछा। हमने सबसे पहले बताए थे एक बार, है ना, कि चाप की फार्मूला बता चुके हैं शुरू बार में। तो क्या होता है, ठीक है, आप बता चुके थे, तो क्या होगा बराबर, ठीक है, थीटा बाय 360, कितना होता है 360, ठीक है, 2 क्या होता है 2 पाई आर एक्स आर होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए थीटा का मान हमें कितना बोला, 60 बोला, तो यहाँ पर 60 लिख दीजिएगा, 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो 60/360 हो जाएगा, गुने 2 के 2 हो जाएगा। पाई के मान कितना 22/7 है, नहीं बोला है, तो ठीक, आर हमें कितना 21 सेंटीमीटर, बस इतना है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 कितना हो गया 36 हो गया, 7 तिया कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 एक कम, दुआनी सिर्फ कितना मेरा बच गया 22 बच गया, तो हमसे कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और आंसर आ गया। बस समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, 22 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा में क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन नंबर में वही में पंचों में बोला कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरा नंबर में, ठीक है, चाप, क्या लिखते हैं, चाप, ठीक है, द्वारा, वही ना पूछा है, फिर से एक बार देख लें, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, तो यहाँ पर लिखेंगे चाप, ठीक है, द्वारा बनाए, ठीक है, बनाए गए, ठीक है, त्रिज्यखंड, क्या बोल रहा है, त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या बोला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फार्मूला में क्या होता है, थीटा बाय 360 होता है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है पाई आर एक्स वाई, त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या वाला जो दिखाई देगा, जैसे कि चलिए यहाँ पर फिर से छाप देते हैं, त्रिभुज हो गया, और इस वाले भाग को बोला, ठीक, यहाँ से इतना तक। ठीक है, तो फार्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं, आप लोग याद हो गया होगा। ठीक है, तो थीटा कितना दिया था 60 दिया था, 360 का 60 हो गया, पाई के मान नहीं बोला तो कितना लेंगे 22/7 लेंगे। आर हमें कितना दिया है 21 दिया, तो 21 इंटू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 36, 7 दिया कितना हो गया 21, 3 दूनी 6 और 2 एकम कितना हो गया 11। आप देखिए मेरा कितना बच गया 11 और 21 बच गए, तो 11 इंटू कितना करेंगे 21 करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट। तो गुना करने पर कितना आएगा 231 सेंटीमीटर एक्स वायर आ गया, और हमसे क्या पूछा था, बस सही आंसर दूसरा नंबर में। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलिए तीसरा नंबर वाला है ना, तो चलिए तीसरा नंबर में क्या बोला क्वेश्चन में, ठीक है, बोला संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा संगत, ठीक है, जीवा, ठीक है, जीवा द्वारा, ठीक है, द्वारा बनाए गए हैं, क्या लिखिएगा, ठीक है, बनाए
गए, ठीक, बनाए गए वृत्तखंड, क्या लिखिएगा, वृत्तखंड, ठीक है, का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर फार्मूला, चलिए देखिए क्या होता है फार्मूला, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि इसका भाग पूछा है, ठीक है, तो हम लोग इसका माइनस कर देंगे पूरा में, तो ये भाग निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, θ/360 पाई आर एक्स वाई माइनस करेंगे, ठीक है, 1/2, ठीक है, क्या होता है आर एक्स वाई इंटू साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। चलिए कंप्लीट है। पाई का मान, थीटा का मान कितना दिया, 60 दिया बटे 360 हो गया, ठीक है। अब चाहेंगे तो देखिए ये फार्मूला पर यहीं पर आ गए तो डायरेक्ट यहाँ पर मान बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए गुने 22/7 के 7 हो गया, ठीक है। आर का मान कितना मेरा 21 इंटू 21 हो गया, -1/2 के 2 हो गया। आर हमें कितना 21 इंटू 21। अब देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा 3/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 से 1 0 का कट गया, 6 से 36 कट गया, ठीक है। 7 द्वितीय 21, 3 दूनी 6 और 2 एकम 11 आ गया, ठीक है। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे रहने दीजिएगा, ठीक है। 11 गुने 21 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद, ठीक है। चलिए अब गुना, इसको आपस में गुना कर लेते हैं, 21 से गुना करेंगे कितना आएगा, 441 आएगा, √103 के 3, नीचे वाले से गुना करेंगे कितना आएगा 4, और हमसे यही दिया आंसर में, बस आ गया, इतना ही दिया आंसर में, ठीक है। चलिए मेरा 5वां नंबर भी इंड हो गया। अब चलिए 6ठा नंबर देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर में क्या बोला है देखिएगा, ठीक है। तो देखिए बोला 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, ठीक है, केंद्र से पर 60 डिग्री कोण को अतिरिक्त करती है, जो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। लघु, ठीक है, बोला संगत लघु और ठीक है दीर्घ लघु को क्षेत्रफल 2 को निकालने बोल रहा है, ठीक है। जो पाए का मान बोला है 3.14 यूज करने के लिए, और √3 बोला है 1. ठीक है 73 का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 6ठा नंबर है तो हमने 6ठा नंबर ली। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो यहाँ पर जो दिया त्रिज्या, तो त्रिज्या जो दिया है कितना दिया है, ठीक है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और कोण कितना दिया है, कोण जो दिया है, ठीक है 60 डिग्री, कितना दिया 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए सबसे पहले निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे, है ना। तो चलिए पहला नंबर लिख के आप लोग डाल देते हैं, ठीक है। उसमें नहीं बोला, लेकिन हम अच्छे तरीके से समझाने के लिए बता रहे हैं आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है, ठीक है, त्रिज्यखंड निकल जाएगा, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल में माइनस करेंगे कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस में माइनस, क्या माइनस करेंगे, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या माइनस का क्षेत्रफल। चलिए हम बता दें, सबसे पहले एक वृत्त लीजिएगा, वृत्त के बीचों बीच में केंद्र होता है, ठीक है, और इसका जो मान दिया है 60 डिग्री मान दिया है, और हमसे क्या पूछा, ये वाला भाग पूछा है एक बार जीवा का, और इसका भाग पूछा है ना, इस वाले भाग को देखिएगा, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकालना पड़ेगा जब पूछा क्वेश्चन में, है ना। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है, क्या होता है, θ/360 पाई आर एक्स वाई माइनस, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, पाई पाई होता नहीं होता है, आर होता है, क्या होता है, आर एक्स वाई, और साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए थीटा का मान दिया 60 डिग्री दिया, ठीक है, 360 हो गया। पाई का मान बोला है 3 पॉइंट कितना लेने के लिए, 14 लेने के लिए ले लिए, ठीक है। आर मेरा कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15 कर दिए, माइनस के माइनस 1/2, आर हमें 15 दिया, 15 इंटू 15, और साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर जगह नहीं हुआ था इसीलिए नीचे लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इसको कट कीजिएगा, जो कट हो रहा है, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 6 36 से खत्म, ठीक है। चलिए
और कट हो रहा, चलिए यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर कितना 300 यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट के बदले कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं कि नीचे। तो यहाँ पर 314 इंटू 15 बच गया, नीचे कितना बच गया 6 इंटू 100 बच गया। यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ पर देखिएगा 15 इंटू 15 ऊपर में बच गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 15 को यदि हम लोग गुना करेंगे कितना आएगा 225 आएगा, ठीक है। और 1 से भी गुना करेंगे इतना आएगा। √3 के बदले में कितना बोला 1.73 बोला है, ठीक है। नीचे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे कितना आएगा मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट के बदले हम नीचे यहाँ 100 लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग का ईजी पड़ेगा, है ना, इसी वजह से, ठीक। चलिए अब देखिएगा यहाँ, ठीक। आगे देखिएगा क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसको गुना करेंगे, ठीक है। इसको आपस में सभी गुना कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा गुना करने पर 70,650 बटे 600 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के माइनस, अब इतना से गुना करेंगे तो 38,925 बटे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए हम एलसीएम लेंगे, क्या 600 400 एलसीएम लीजिएगा आप लोग, तो कितना आएगा एलसीएम 1200 आएगा। कितना आएगा 1200 आएगा। भाग लगे 6 दूनी 12, 12 और 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 13 14 00 आएगा। फिर 4 × 4 = 12, 3 से गुना करेंगे तो कितने 11 67 75 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात। अब इसको क्या करेंगे आपस में घटा देंगे। चलिए घटाने के बाद कितना आएगा 24, ठीक है। 24,525 बटे 1200 आ जाएगा। इसको कट लगाएंगे तो मेरा कितना आएगा 20.4, ठीक है, 0.43 आ जाएगा, ठीक। 43 और 4 अंक तक बोला क्वेश्चन में, तो 4 अंक लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 बस इतना है। यहाँ तक कंप्लीट है। सेंटीमीटर x/, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब एक और बोला है, क्या बोला है दीर्घखंड, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दूसरा नंबर इसी का ना, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दीर्घ, ठीक है। वृत्तखंड, क्या लिख रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग फार्मूला याद है कि नहीं याद है, तो क्या होता है πr/x² में माइनस करेंगे, ठीक है, जो अभी फार्मूला यूज करें, यानी लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर लिखते हैं लघु, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान बोला 3.14 लेने के लिए, और r बराबर दे दिए 15 × 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लघु वृत्तखंड का भी अभी जैसे कि निकालना, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट इतना का सोल्यूशन करेंगे डायरेक्ट, इसीलिए बैठा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। 43 45 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा इसको, ठीक। यदि इसे आपस में गुना करेंगे, क्या करेंगे आपस में यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 70, ठीक है 6 और 6 5 50 आएगा। और यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, ठीक है। माइनस 20.4345 है, ठीक है। इसे हम घटाएंगे, क्या करेंगे जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 686.0625 सेंटीमीटर x/, बस आंसर आ गया। इतना सारा इजी पूछा था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा सा, ठीक है, यानी 7 नंबर है, क्या देखा है 7 नंबर देखिएगा लिखा है, ठीक है। बोला है क्या 7 नंबर में कि जो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 का कोण अतिरिक्त करती है, जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत देखिएगा क्या पूछा है संगत, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यही हम लोग का निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए अब निकालते हैं। तो सबसे पहले कितना नंबर है 7 नंबर, तो 7 नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया त्रिज्या बराबर, क्या दिया जो त्रिज्या बराबर हमें दिया है ना, तो 12 सेंटीमीटर दिया है, और कोण भी दिया है, क्या दिया कोण जो दिया है कितना 120 से दिया, कितना दिया 120 डिग्री, है ना। चलिए कोई एक वृत्त बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर केंद्र होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसका मान दिया कितना 120 डिग्री और 12 सेंटीमीटर दिया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए
अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं देखिएगा, संगत। क्या निकालते हैं, संगत पूछा है ना, पूछा है संगत, ठीक है। लघु, ठीक, लघु वृत्त खंड, क्या पूछा है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए इधर लिख देते हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस, ठीक है, त्रिभुज, क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, है ना। चलिए अब चलिए फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, क्या आध हो गया इतना देर में, 360 डिग्री पाई आर एक्स वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्र 1/2, ठीक है, क्या होता है आर एक्स वायर साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। यहाँ तक कंप्लीट है। तो मेरा मान दिया है, कितना दिया है, 120 डिग्री 360 हो गया, और पाई का मान बोला कि 3.14 लेने के लिए। चलिए 3.14 ले लिए, ठीक है। आर हमें कितना है, 12 × 12 हो गया माइनस 1/2 के 2, आर बराबर मेरा 12 × 12 हो गया। और साइन 120 डिग्री का मान कितना, तो √3/2 होता है, कितना, तो √3/2 होता है, ठीक है। कट 3 बार में कट हो गया, ठीक है। इससे जो कट रहा है काट दीजिए, ये अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बदले नीचे 100 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए गुना किए 314 इंटू, ठीक है, 12 उससे गुना कर लेते हैं, यहीं पर कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, नीचे गुना करेंगे कितना आएगा 300 आ जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर 12 से गुना करते हैं, 144 आ गया, और √3 के बदले में बोल दिए कितना लेने के लिए 1.73, ठीक है। नीचे नीचे से गुना करेंगे कितना आएगा मेरा 4 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे, है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिएगा, ठीक है, आपस में गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, ठीक है। तो 45 216/300 हो जाएगा माइनस, ठीक है, आपस में गुना कर देंगे, इस पॉइंट के बदले नीचे कर देते हैं 100, है ना, इजी पड़ेगा, है ना। तो चलिए 144 173 से गुना करेंगे तो कितना, ठीक है, तो कितना का 24, कितना हो जाएगा 24 736 बटे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 × 1200, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, भाग लगाएंगे 4 × 12, 3 से गुना करेंगे तो 18,086 6 4 माइनस 3 भाग 3 आ गया, ठीक है। तो कितना आएगा 74, ठीक है, 73 6 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसे घटाएंगे, जब इसे घटाएंगे हमें तो कितना आएगा मेरा 10 61 28 बटे कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। इसे कट करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 88 पॉइंट, कितना होगा 88.44 सेंटीमीटर एक्स वार। ही हमसे आंसर पूछा था, बस इतना ईजी है। चलिए अब देखते हैं 7वां इंड हो गया। अभी 8 वाला थोड़ा सा लंबा है, बाकी ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा उधर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, बोला कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास में, ठीक है, मैदान के एक कोने पर, ठीक है, लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर ठीक लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। दिखाइए आकृति 12.11 याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए और बोल रहा है कि क्वेश्चन इधर दिया है, बोला है कि मैदान, ठीक है, मैदान में उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जहां घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है, उसके बोला है। दूसरा में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े से को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर, ठीक है, लंबी रस्सी बांध दिया जाए तो, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, इसमें क्या देखिएगा, जो इसमें 15 सेंटीमीटर बोला भुजा, यानी कि इस वाले भुजा के मान दिए 15 सेंटीमीटर, इसको तिरछे नहीं मान लीजिएगा। अब बोला 5 सेंटीमीटर इस कोना से यहाँ पर बांध दिया, देखिएगा यहाँ पर बांध देने के बाद जो जानवर तो गोला घूमता है कि नहीं, यानी वृत्त जैसा बन गया, तो इसका वृत्त पूरा बन रहा है, यानी कि इसका जो लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर दिया, यानी कि मेरा त्रिज्या बराबर दिया 5 मीटर, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते हैं आप, ठीक। चलिए आप देखिएगा एक एक करके हम बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया है सो हम लोग लिखेंगे कितना नंबर 8 नंबर है, ठीक है। तो 8 नंबर में
यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है जो, ठीक है। तो पहला बार वाला बोल रहा है, ठीक है, जो पहला बार में, ठीक है। देखिए पहला बार में जो दिया है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं तिरजिया, ठीक है। तिरजिया बराबर कितना दिया, 5 मीटर दिया। जिसे कि देखिएगा हम छाप देते हैं, यहाँ पर गोल छाप दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह कुछ है, ठीक है, मैदान है, और यहाँ से खुट्टा बांधा हुआ रस्सी ऐसे करके, कुछ ऐसे करके। तो यहाँ से सकने वाले का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर एक्स वाई। बस इतना ईजी है, इस फार्मूला सिर्फ क्या समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो थीटा का मान कितना अभी निकालें, 90 निकालें, 360 आ जाएगा। पाई का मान बोला ही लेने के लिए कि चलिए 3.14 ले लेते हैं पाई, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या मेरा कितना, पहले 5 सेंटीमीटर, तो 5 ले लिए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जो कट रहा है इसको काट देते हैं, ठीक है। 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 100 के एक पॉइंट के बदले यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कट रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1 में 1, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और कट रहा है अभी, ठीक है। अब नहीं कटता, यहाँ पर कितना हो गया, 157 इंटू 5 पच्चे कितना हो गया, 25, कितना हो गया, 25 हो गया। बट्टे में यहाँ पर 2 और 100 से गुना करें, कितना हो गया, 200, कितना हो गया, 200। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब देखिए 157 और 25 से गुना करते हैं तो कितना था, 3925 आता है। कितना था, 25 से भागा 2 से हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा कट के, 19.625 सेंटीमीटर एक्स वाई। रही हमसे क्या पूछा था, आंसर, ठीक है, यानी कि पहला भाग वाला, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा में क्या बोला, अबर क्या करता है, जहाँ 5 मीटर का रस्सी उसमें घोड़ा में बांधा था, अबरी को खोल देता है, कितना मीटर का बांध देता है, 10 सेंटीमीटर का, 10 मीटर का, सॉरी यहाँ पर मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मीटर एक्स वाई लिखिए क्योंकि मीटर में दिया है, ठीक है। चलिए तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा वाला तिरजिया क्या लेंगे, जो तिरजिया लेंगे, ठीक, कितना लेंगे, 10 मीटर लेंगे, ठीक, क्योंकि 10 मीटर वाले राशि है ना, बस सही। चलिए अब फार्मूला सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि, ठीक है, त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर एक्स वाई। तो थीटा मान कितना, 90 है, 360 हो गया। पाई का मान 3.14 लेते हैं। त्रिज्या मेरा 10 इंटू 10 हो गया, ठीक है। 4 बार में कट गया, पॉइंट के बदले नीचे 100 लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब काटिए, 2 बार में कट गया, 5 कट गया, फिर 2 बार में 5 कट गया, यहाँ तक कंप्लीट। तो चलिए आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 314 इंटू 5 पच्चे 25 भागा 100 यहाँ पर, ठीक है। इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 78 50 आएगा बट्टे 100, यहाँ तक कंप्लीट है। भागा लगाएं तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 78.50 आ गया रहा आंसर। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ पर मीटर में लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर बार बार मिस्टेक है क्योंकि आदत हो गया सेंटीमीटर लिखते हुए ना, चलिए इसीलिए यहाँ पर आदत हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आदत सुधार देंगे। अब क्या यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था दूसरा नंबर में, कि चले जा सकते हैं वहाँ नहीं, तो क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, लिखिएगा क्षेत्रफल, ठीक है, कि वृद्धि यानी कि बढ़ाया गया है ना, तो वृद्धि किया गया था। तो पहले आंसर मेरा कितना है, 78.50 आया। माइनस करेंगे इस वाले में तो 19 पॉइंट कितना 625 में माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, घट के 58.875, और हमसे यही आंसर पूछा था, बस इतना ईजी है। चलिए 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं, ठीक। तो देखिएगा 9 नंबर में क्या बोला, बोला एक वृत्ताकार, ठीक है, बुर्ज की चांदी के तारे से बनाई है जाना है, जिसका व्यास 35 मीटर है। तार की वृत्त में से 5 व्यासों की बनाने के लिए प्रयुक्त किया गए हैं, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों की विभाजित करता है। जैसा कि आकृति 12.12 मानी कि इसके बारे में बात कर रहा है ना,
कुल, ठीक है। उसके बाद कुल वांछित चांदफल 11, यानी सबकी, चलिए एक करके निकालना पड़ेगा क्या। चलिए 9 नंबर है ना, तो जो दिया है सो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया मेरा, व्यास बराबर क्या दिया है, तो व्यास बराबर जो दे दिया है, कितना दिया है, तो 35, ठीक है। तो 35 mm दिया है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, तो यानी कि 5 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो 5 दूनी, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा कोण, क्या निकलेगा, कोण जो निकल जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए यहाँ पर निकालते हैं कुल, ठीक है। लाइन देते हैं कि कुल, ठीक है, वार्षिक चांदी, ठीक, का तार की लंबाई, क्या लिखते हैं, लंबाई, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, परिधि दिया है ना, तो परिधि, ठीक है, यानी कि इस वाले परिधि, ठीक है, परिधि प्लस क्या, अब 5 व्यास दिया तो 5 व्यास हो गया, यानी 5 बोल दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। व्यास का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, प्लस व्यास मेरा 5 दिया, 5d से लिख सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए टू क्या हो जाएगा मेरा, 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है। आर हमें कितना दिया है, 35 दिया, व्यास आधा करेंगे, आर तो 3, 35/2 हो जाएगा, प्लस के प्लस 5 इंटू मेरा डी मेरा कितना दिया, 35 दिया है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है। तो 2 से 2 कट गया, 7 × 5 = 35 कट गया, ठीक है। गुना करेंगे 22 और 5 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 35 और 5 से गुना करेंगे तो कितना, 175 आ जाएगा। इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 285, कितना, 285 mm, और हमसे क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इतना इजी था, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में क्या हमसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। चलिए बोला कि यानी कि तिर्यक खंड के बारे में बोल रहा है। देखिए इस वाले भाग, यानी कि एक वाले भाग को हम लोग निकालना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक खंड। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तिर्यक, ठीक है, खंड, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360, ठीक है, πr/xy। बस यही नहीं होता, और कुछ होता है, इतना इजी है। तो थीटा के मान 330 है, ठीक है। चलिए थीटा का मान बता देते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए इतना 5 कर 5 भाग, यानी 10 भाग हो गया, तो 360 होगा, ठीक है। और 10 से भागा देंगे तो कितना गया, 36, यानी कि एक कोना का मान कितना गया, 36 डिग्री। तो यहाँ पर कितना लेंगे, 36 लेंगे, थीटा बराबर, तो यहाँ पर 360 हो जाएगा, 22/7 हो गया पाई के मान। आर हमें कितना दिया है, 35/2 दिया है ना, यही दिया है, ठीक है। तो 35/2, ठीक है। 10 बार में मेरा कट गया, ये 7 × 5 = 35 कट गया, ठीक है। और उसके बाद 2 × 5 = 11 कट गया ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और कट रहा है, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से 5 दूनी 10, ये कट गया मेरा, बच गया, क्या बच गया, ऊपर में देखिएगा 11 बच गया और 35। तो यहाँ पर लिखें 11 × 35 लिखें, 2 यहाँ पर 2, तो 2 × 2 बच गया। गुना करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 385 बटे कितना जाएगा, 4 mm लिख दीजिएगा और आंसर, बस, ठीक है। बस इतना इजी था, ठीक है। चलिए मेरा 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 9 के बाद देखेंगे 10 नंबर, है ना। छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। आकृति बोला 12.13 में छतरी की 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठीक है, सपाट वृत्त बनाने हुए इसकी 2 क्रमशः तानों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, कितना नंबर है, 10 नंबर में, ठीक है। तो जो पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है, दिया। तो क्या क्या हमें दिया है, तो त्रिज्या बराबर क्या दिया है, तो त्रिज्या बराबर हमें दिया 45 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। चलिए अब 8 बराबर भागों में, तो देखिएगा 360 होता है कि नहीं, तो 8 बराबर भागों में देखिएगा तो कितना, 8 × 4 = 32 होता है, बन गया 4 × 8 = 25 40, तो कितना गया मेरा कोण, 45 डिग्री। तो देखिए कैसे निकाला, 8 बराबर भागों में बोला था, 8 से भागा देंगे तो 45 डिग्री निकल गया कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, कोण, ठीक है। दिखाई 360/8 हो जाएगा, भागा देंगे तो 45 डिग्री।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, दो, ठीक है, ठीक है, कर्मागत ताने के बीच की क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या था, फार्मूला θ/360, ठीक है, पाई आर एक्स वाई। यहाँ तक कंप्लीट है। तो थीटा हमें कितना निकला, 45 डिग्री निकला। 360 मान होता है, पाई के मान कितना होता है, ठीक है, 22/7, और आर हमें कितना दिया है, ठीक है, 45 दे दिए, तो 45, ठीक है। चलिए अब इसे कट करेंगे तो 8 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब कट हो रहा है, हाँ, 2 से कट करते हैं तो 4 बार में एक कट हो गया, 11 बार में एक कट हो गया, तो मेरा बच गया 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 11, 45 बच गया, तो यहाँ पे लिखें 11 × 45 यहाँ पर 4 बच गया था, और यहाँ पर कितना बच गया था, 7। इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ठीक, और उसके बाद 28 हो जाएगा, बस आंसर आ गया, सेंटीमीटर एक्स वायर। बस इतना ही पूछा था, ठीक है। चलिए 10 नंबर कंप्लीट। अब एक जो प्रत्येक वाइपर की, ठीक, पत्तियों के लिए लंबाई 25 सेंटीमीटर जो 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों, ठीक है, पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी देखे होंगे आप लोग, गाड़ी है कि नहीं, तो गाड़ी में क्या लगा रहता है, आगे शीशा लगा हुआ रहता है, तो शीशा के अंदर देखिए, शीशा मान के चलिए चरखुट है, तो एक इस साइड में लगा रहता है, इस साइड में वाइपर, जिससे बोलते साफ किया जाता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर कुछ ऐसे साफ कर रहा है, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे, तो यहाँ से क्या देख, जो मान के साफ किया जाता है कितना, 25 सेंटीमीटर लंबा है जो साफ करने वाला है कि नहीं। यानी जो त्रिज्या दे दिया, यानी हमें यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है ना। चलिए जो दिया गया सो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, दिया गया तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या, क्या लिखते हैं, तो त्रिज्या बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण हमें दे दिया है, तो कोण कितना दिया, 115 डिग्री, ठीक है, तो हमें कोण दे दिया गया, यानी ये वाइपर हो गया, ठीक है, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। तो 15 डिग्री दे दिया जो साफ करता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर पहले एक के निकालते हैं, उसके बाद 2 से गुना करते हैं, दोनों निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिज खंड, क्या लिखते हैं, त्रिज खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या था, θ/360, ठीक है, पाई आर एक्स बार। इतना बार यूज हुआ कि आप लोग का आद हो गया होगा, है ना। चलिए जो थीटा का मान कितना दिया, 115 दिया है, 360 हो गया इंटू, ठीक है, पाई के मान जो यूज करेंगे 22/7 यूज करेंगे, ठीक। आर हमें कितना दिया, 25 × 25। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जो कट रहा है काट देंगे, ठीक है, इसे 23 बार में कट गया, फिर 72 बार में, फिर 2 से काटेंगे 36 बार में, फिर 11 बार में कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना बच गया मेरा, 23 बच गया ऊपर में, फिर 11 बच गया, 25 को गुना करेंगे तो 525 आएगा, बट यहाँ पर कितना बच गया मेरा, 36 और 7, तो यहाँ पर 36 × क्या कर दे रहे हैं, 7 यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 15, 18, 25 कुछ इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसे आपस में गुना करेंगे तो 252 आ जाएगा, कितना आएगा, 252। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यानी कि एक वाइपर का आया है कि नहीं, यहाँ पर लिखते हैं दोनों वाइप, यहाँ पर लिखिए दोनों पट्टी चाहे वाइपर जो भी लिखिएगा लगी हुई है ना, तो जो लगी हुई तो 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर कितना आया था मेरा, ठीक है, जो मेरा 15, 18, 25/2 52 आया था, है ना। जो यहाँ पर कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, 1, 2, 6 कट गया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर देखिएगा कितना बच गया, 15, 18, 25/126 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। बस आंसर आ गया 11 नंबर। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, 3 क्वेश्चन और चलिए 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर में क्या बोला है कि, ठीक है, जहाज़ों के हित है जो चट्टानों के चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड जो 16.5 किलोमीटर
की दूरी के तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। जो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जहाज़ों के चेतावनी दी जा सकती है। जो पाई का मान बोला 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कितना नंबर है, 12 नंबर। तो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है मेरा, ठीक है, आर बराबर जो दे दिया यानी त्रिज्या दिया 16 पॉइंट कितना दिया है, ठीक है 16.5 किलोमीटर जो दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए हमसे चेतवानी बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, ठीक है, जहाज़ों, ठीक है, जहाज़ों, ठीक है, ठीक है, क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल θ/360, ठीक है, पाई और एक्स वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए थीटा का मान कितना दिया है मेरा, 60 दे दिया, 360 हो जाएगा इंटू, तो पाई का मान 3.14 बोला है। ठीक है, 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब देखो कट कीजिएगा तो 4 बार में 2 बार में कट हो गया, फिर यहाँ पर 9 बार में कट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इससे देखिएगा 2 बाई कितना हो गया, 3 बच गया, यहाँ पर 314 आ गया, पॉइंट हटा देते नीचे 100 आ गया। फिर यहाँ पर 165 हो गया, पॉइंट हटा देने के बाद 10 आ जाएगा नीचे, 165 हो गया, पॉइंट हटा देने पर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, चलिए इसको जो कट हो रहा है यहाँ पर 9 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, जो कट हो रहा है चलिए काटते हैं। ठीक है, 2 से 3 3 9, 3 5 15 और ठीक है 3 5 15, 3 5 15, यहाँ तक कंप्लीट। और फिर उसके बाद 3 से काटिएगा, 3 5 15, 3 5 15। ठीक, उसके बाद देखिएगा 2 से फिर ये कट हो जाएगा। ठीक है, 157 कट करेंगे इसको। ठीक है, 5, ठीक है 5, देखिए 5 दूनी कितना हो गया, 10। ठीक है, 2 बार में 5 बार में कट गया, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, चलिए 5 से कट गया। अब देखिएगा मेरा क्या बच गया। ठीक है, जो बच के लिखते हैं, तो मेरा कितना बच गया, 157 बच गया। ठीक है, और फिर 11 इंटू क्या बच गया, 11 बच गया। ठीक, उसके बाद नीचे में कितना बच गया, 100 बच गया। गुना करेंगे आपस में कितना आ जाएगा मेरा, 1899 7/100 आ जाएगा। भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1899.7। ठीक है, बस आंसर आ गया, बस इतना ईजी। चलिए ठीक, तो 13 नंबर में क्या बोला है कि एक गोले ठीक मेज पास में से पर 6 समान डिजाइन ठीक है बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि ठीक है मेज पोस में का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग से ठीक है सेमीमीटर की दर से इन डिजाइनों बनाइए की लागत क्या कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, आप लोग देखिएगा कि कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर केंद्र है, तो देखिएगा आप लोग कुछ कितना 1 2 3 3 3 6 भाग में ना, तो चलिए 6 बराबर भागों में बांटे, 1 2 3 4 1 2। ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर हो गया। यहाँ से दे दिया यानी कि ठीक है कुछ इस प्रकार से दे दिया, तो हम लोग का इस बराबर भागों में बोला है ना। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। जो पहले दिया है सो लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है मेरा, जो दिया यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्या, क्या दिया है मेरा, त्रिज्या बराबर त्रिज्या मेरा दिया 28 सेंटीमीटर। ठीक, और जो कोण बन रहा है जो कितना बराबर भाग में 6 से 360 रखिएगा, 360 को आप 6 से भागा दीजिएगा, 6 6 36 60 डिग्री आएगा। तो कोण बराबर कितना गया, 60 डिग्री, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिएगा फार्मूला यूज करेंगे, 6 समान डिजाइन यहाँ पर लिखेंगे, 6 समान ठीक है, ठीक है डिजाइन, क्या लिख रहे हैं, डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर 6, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, θ/360 हो जाएगा। ठीक है, इंटू पाई आर एक्स वायर, ठीक माइनस करेंगे 1/2, त्रिभुज का माइनस करेंगे तो क्या होता है, त्रिभुज आर एक्स वाई साइन थीटा होता है ना, ही ना होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 6 के 6 आ जाएगा और
60 डिग्री मान 360 आ जाएगा। पाई का मान कितना 22/7 होता है। आर मेरा कितना दिया 28 इंटू 28 हो जाएगा -1/2। फिर 28 इंटू क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बाई कितना होता है 2 होता है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए जो कट रहा काट देते 6 छक 36 6 बार में कट गया। 7 चौक कितना होता है 28 होता है। ठीक है 2 से 1 कट गया फिर। ठीक उसके बाद 2 बार में भी ये कट गया यहाँ से कंप्लीट। यहाँ से 3 आ गया। ठीक उसके बाद देखिए ये भी कट रहा है 2 से 14 कट गया। ये 2 से ये 14 बार में कट गया। ठीक चलिए आप देखिए 6 बराबर भाग में फिर बच गया 1/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू मेरा 28 बच गया। ठीक है माइनस यहाँ पर कितना बचे 14 इंटू 14 इंटू। ठीक है इसका √3 बाई के 0.17 से गुना कर सकते हैं तो 6 इंटू आपस में। ठीक है देखिएगा इसको आपस में गुना करेंगे कितना आएगा 12/32/3 आएगा। ठीक है माइनस के माइनस आपस में गुना करेंगे कितना आएगा। ठीक है पॉइंट को इसको हटा देते हैं ना तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। तो यहाँ 33/32/10 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे। ठीक है तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा मेरा 30 आएगा। भाग लगाएंगे तो 12/32 और 0 हो जाएगा माइनस यहाँ पर गुना हो जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 99 6। ठीक है चलिए यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। 6 गुना हो जाएगा इसको आपस में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है तो 24 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 2 बार में ही कट हो गया 5 बार में तो ये गुना करने पर कितना आ गया मेरा 24/5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है यहाँ तक कंप्लीट। और बोला था कि समान वाले ने तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखते हैं 6 समान। ठीक है समान डिजाइन क्या लिखते हैं। ठीक है डिजाइनों का ठीक है लाने में 0.35 ठीक है प्रति ठीक है सीट दर लगता है। ठीक है तो 0.35 इंटू मेरा 23 इंटू कितना था 24/5 आया था गुना पॉइंट के बदले नीचे हो गया गुना। ठीक है अब इसे गुना करेंगे। ठीक है तो 5 7 35 कट गया। ठीक है इसे आपस में गुना करें कितना है 162 आएगा बटे कितना हो गया 100। इसे भाग लगाएंगे तो 162.68 आ गया। रुपया में आंसर आ गया। बस इतना ही पूछा था। ठीक है चलिए 14 नंबर में लास्ट बचा हुआ क्या बोला है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अरे क्वेश्चन देख रहा है कि नहीं 100% एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। ठीक है मतलब त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में से कौन सा सही हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग यहाँ पर लिखते त्रिज्यखंड पूछा है ना तो यहाँ त्रिज्यखंड ठीक है लिख दीजिए खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आधा कि नहीं θ/360 और क्या होता है πr/x² यानी कि जो हम लोग ऑप्शन के ऑप्शन में देखेंगे जिसका मान आ जाएगा ये तो सही हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो आने का संभावना है तो देखिएगा कि ठीक है यानी डी नंबर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है तो बोला P/, ठीक है 720 इंटू क्या बोला इंटू 2 ठीक है πr/x² तो 2 से कट जाएगा तो कितना गया 360 तो P बटे कितना आ गया 360 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया πr/x²। आप देखिएगा कि इस वाले देखिए 360 P कट बोला था थीटा मान लिए काटेंगे तो 2 से कितना गया 360 आ गया। तो बस आ गया यहाँ पर प्रूफ दैट तो यही हम लोग का डी नंबर आंसर सही हो गया। और यहीं पर क्या होता है आज का सेवा समाप्त होता है। ठीक है थैंक यू सो मच।